तो दोस्तों आज है संडे का अहम दिन और संडे के अहम दिन ने जो कि है आगाज जो है वो आल्ट कॉइन के हक में किया है। अगर ये ट्रेंड यहाँ पर जारी रहता है तो आल्ट कॉइन में मजीद हमें अगर कोई बेहतरी देखने को मिली तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अगर यहाँ पर कैपिटलाइजेशन की बात करूं दोस्तों तो संडे के एतबार से तो ये बहुत बड़ा इजाफा है और वो है गाइस करीब 6 बिलियन का। मजीद अगर हम डोमिनस को देखें तो डोमिनस भी यहाँ पर 0.38 मजीद कम हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों मजीद मालूमात के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर कोई न्यूज़ आपसे शेयर करने में ताखीर हो जाए तो उसका यकीन रखिएगा कि मैं हमेशा आपसे वो न्यूज़ शेयर करता हूं जिसकी पूरी तरह तस्दीक की जा चुकी होती है। अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब पे शायद आपको कोई और फायदा ना हो, लेकिन एक फायदा जरूर होगा कि कम से कम कोई भी खबर पहले नंबर हासिल करने के लिए आपसे फौरी तौर पे शेयर नहीं की जाती। हर खबर की मैं अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पर तस्दीक करता हूँ। हमारी पूरी टीम जब तक किसी खबर को पूरी तरह छानबीन नहीं कर लेती तब तक अपने चैनल पर हम उसे शाया नहीं करते। तो गाइस इसीलिए अगर कभी कोई खबर लेट हो जाए तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि आपको यहाँ पर पैनिक करना, गलत खबर पहुँचाना हमारे यहाँ पर दोस्तों ज़रा सी भी कोशिश नहीं होती। तो गाइज ये हमारा नहीं आपका अपना चैनल है और इस चैनल के ऊपर हमेशा आपको लेजिट अपडेट दी जाती है इंशाल्लाह। तो गाइज अभी हम देख रहे हैं कि संडे के एतबार से जो मिडनाइट से लेकर अब तक चेंजेस हुई हैं वो डोमिनेंस ही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि सीपीआई रिपोर्ट 12 फरवरी को है। उससे पहले की ये चेंजिंग्स एक नॉर्मल चेंजिंग काउंट होंगी क्योंकि अगर सीपीआई में भी मार्केट क्रैश होती है तो शायद इस मार्केट की तरफ कोई देखेगा भी नहीं अगले आने वाले 4 दिन तक, अगर मुसलसल आल्ट कॉइन अब और गिरते हैं। इस बात से मैं भी इतफाक करता हूँ। तो उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद पे ही दोस्तों यहाँ पर दुनिया जो है कायम है। ओके, तो मैं अभी यहाँ पर दोस्तों बीटीसी में रिकवरी का सिलसिला देख रहा हूँ। मॉर्निंग में बीटीसी ने 97,000 को बड़े स्लोली अचीव कर लिया है। अगर हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम की भी यहाँ पर वापसी हुई है और टोटल रिकवरी इथीरियम में गाइस टोटल जो है वो तकरीबन 78 से 85 डॉलर की है। तो लिहाजा ये तमाम बेटरमेंट जो है वो किसी न्यूज़ से नहीं आ रही, बीटीसी के गिरने से आ रही है। जो बीटीसी के होल्डर्स हैं उन्हें लगता है कि यहाँ पर एग्जिट बनता है, वो एग्जिट कर रही हैं। तो आल्ट कॉइन की तरफ उनको जो पहले से डिप देखने को मिल रहा है तो वो उसका फ़ायदा ले रही हैं। तो दोस्तों बीटीसी और इथीरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो बिना ब्रेक लगाए हुए हम आगाज करेंगे एक्सआरपी से। दोस्तों स्टिल एक्सआरपी अपने हाई वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। मैंने आपको 131 बिलियन की कैपिटलाइजेशन पर बता दिया था कि इसकी कैपिटलाइजेशन बढ़ रही है, इसे पॉइंट करें। तो मेरी वीडियोस का मकसद आपको ज़्यादातर पॉइंट आउट भी करना होता है कि भाई इस चीज़ की तरफ देखो, इस पे गौर करो, ये हो रहा है। तो वो अल्लाह के फजल से दोस्तों किसी हद तक ठीक भी निकलता है। सो जिनके पास भी 2.35 की बाइंग मौजूद थी यहाँ पर एक्सआरपी, उनको कम से कम इस डंप मार्केट में ट्रेड तो दे गया है, ठीक है जी। तो एक्सआरपी 2.50 का हाई हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। यहाँ पर इसकी टेम्पररी सपोर्ट अगर कोई देखने को मिल रही है वो स्टिल 2.35 से 2.38 की ही है। और अब आते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 191.50, रेजिस्टेंस 199.20। सोलाना ने हमें जो डिप प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 194.50 का, हाई रहा 207 का। हम अपनी सपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा करीब रहे। तकरीबन यहाँ पर मुद्दत बाद मतलब 4 दिन बाद सोलाना ने हमें $11 की एक अच्छी ट्रेड दी है। स्टिल इस हालात में भी सोलाना डोमिनेट कर रहा है बीएनबी के आगे। तो दोस्तों सोलाना की यहाँ पर अब की जो मेजर सपोर्ट है वो 200 की ही है, याद रखिएगा। 200 ब्रेक होता है तो नॉर्मली हम दोबारा 195 का लो देखेंगे। तो 200 के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। मैक्स रेजिस्टेंस यहाँ पर है 206.50 की। और सोलाना और एक्सआरपी इन दोनों टोकन को हम बाइटफाई एक्सचेंज पर यूटिलाइज करेंगे। और लास्ट में है दोस्तों बीएनबी की यहाँ पर एक मुसलसल लंबी परवाज दिखाई दे रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीएनबी की हमारी सपोर्ट 605 की थी और रेजिस्टेंस थी 630 की। बीएनबी ने मॉर्निंग के अंदर हमें सबसे पहले लो दिया है 610 का और अब हाई आपके सामने है दोस्तों 645। ये तकरीबन गाइस कुल मिलाकर के $40 का पंप है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीएनबी के जो साबिका स्ट्रक्चर स्टक जो कर चुके थे इस प्रीवियस सिग्नल के स्ट्रक्चर के अंदर वो यहां से निकल चुके हैं क्योंकि उनकी बाइंग थी 638 की। यानी कि जो दो बायर थे हमारे पास 638 एंड 606 सभी का यहाँ पर बीएनबी ने हेल्दी वे में एग्जिट कर दिया है।
तो दोस्तों इससे पहले मैं BNB की अगली पोजीशन आपसे शेयर करूं, मैं आपको बताता चलूं कि इसी तरह ही सबकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हो जाती है एग्जिट। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना होता है, पेशेंस से काम लेना होता है ओनली। अच्छा, अब वो दोस्त जो एक ही लेवल के ऊपर अपने सारे फंड यूटिलाइज कर चुके हैं, मैं समझता हूं उनको प्रॉब्लम का सामना है, क्योंकि उन्होंने अपने DCA के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट है गाइस, जो टेम्पररी बनी है वो है 628 की। याद रखिएगा BNB बहुत ज़्यादा पंप है और अब इसका फॉल जो है वो 648 के बाद देखने को मिल सकता है। अगर हम 650 को क्रॉस कर देते हैं और नेक्स्ट 45 मिनट तक ब्रेक नहीं होते तो भी मार्केट में BNB के रिवर्सल होने के चांस होंगे। नाउ डोज की दोस्तों हमारी एंट्री जोन थी 0.2505 से 0.2570। 100% डोज ने हमें यहाँ पर ट्रेड दे दी है गाइस। और डोज की यहाँ पर जो आज की सपोर्ट थी वो 0.2508 रही। ये तकरीबन अचीवेबल टारगेट है नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर डोज की जो मूवमेंट रहेगी गाइस वो है 0.2580 से 0.2540 के दरमियान। ये एक स्ट्रॉन्गर लेवल है। जब किसी टोकन का स्ट्रॉन्गर लेवल होता है तो मैं ज़्यादातर उसके साथ वो लफ्ज़ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सुई की यहाँ पर परफॉर्मेंस है दोस्तों कंटिन्यूसली $3 से 3.18 के दरमियान। तो सुई ने अपने $3 के लेवल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया है। एनर्जी की दोस्तों मार्केट में बहुत कमी है अभी भी। मैं आपको बता दूं एनर्जी मार्केट में इतनी कम है कि ये न्यू कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है मार्केट को। तो मैं समझता हूँ कि $3 इसकी मेजर सपोर्ट है और मैक्स रेजिस्टेंस 3.25 की। BGP होल्डर्स को यहाँ पर एक हेल्थी एग्जिट मिल गया है गाइस। वो दोस्त जो परसों 6.30 पे BGP को बाय करने के बाद पैनिक कर गए थे, आज सुबह BGP ने 6.50 का हाई दिया है। ठीक दोस्तों BNB होल्डर की तरह आज BGP होल्डर्स की भी हो गई है एग्जिट। तो गाइस ये फायदा होता है कि जो एक्सचेंजेस अपना नेटिव टोकन रखती हैं उनमें कभी आपको खसारा नहीं होता, मतलब लॉस। देखें किसी दौर में BNB का टोकन जो बाइनांस का टोकन है BNB वो आपको 190 तक देखने को मिल रहा था ड्यूरिंग टू द बैड न्यूज़। तो सभी ने उसमें से अर्न किया। आज BNB कई दफ़ा 700 का हाई लगा चुका है। इसी तरह BGP और आने वाले दिनों में दोस्तों आपको बायडेफाई एक्सचेंज का अपना टोकन देखने को मिलने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप में से जिन भी दोस्तों ने BGP टोकन को यूटिलाइज किया था, ये हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, यानी कि BGP हमने यहाँ पर बाय किया था गाइस 0.30 सेंट पे, 0.10 सेंट पे। तो देखें BGP यहाँ पर $8.5 का हाई लगा चुका है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर था 2 साल का। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आप कभी भी बायडेफाई का जब नेटिव टोकन आएगा, मुझे उम्मीद है कि वो 10-12 सेंट पे आने वाला है, 10 या 15, तो हम उसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि एक्सचेंजेस के नेटिव टोकन इग्नोर करने वाले नहीं होते। मैं आज आपको उसकी एक एग्जाम्पल भी दूंगा आगे चल करके। तो दोस्तों आज की BGP की जो सपोर्ट है वो है 6.20 की। ठीक है जी, और अब आते हैं पोल्का डॉट की तरफ। पोल्का डॉट की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 4.50 की। पोल्का डॉट ने हमें 4.64 से कम का लो नहीं दिया। स्टिल मैं बिलीव करता हूँ पोल्का डॉट की सपोर्ट 4.60 ही रहेगी। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। यूनिस्वैप की हमारी ट्रेड 100% कामयाब रही। आपको बताया गया था कि अगर हम 9.10 की रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो यूनिस्वैप हमें आसानी से 9.30 का हाई देगा। यूनिस्वैप ने हमें दोस्तों 9.28 का हाई दिया है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी चला दूँ। बाकायदा आप इसका एनालिसिस बिटगेट और बायडेफाई एक्सचेंज पे जाकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यूनिस्वैप की मेजर सपोर्ट $9 ही रहेगी और मैक्स रेजिस्टेंस जो है वो 9.35 से 9.40 तक जाने के चांस